दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 से लेकर के 5 तक का है 1 नंबर सवाल में, जिसमें पहला प्रश्न है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, दोनों प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है? 1। तो इस खाली स्थान में जो रिक्त स्थान है उसमें हम लोग 1 भर देंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक सेकंड देख रहे, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है वो क्या कहलाती है? तो वो होती है 0। मतलब हो ही नहीं सकता तो वो क्या हो जाएगा? 0 होगा, शून्य होगा। और ऐसी घटना जो है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो इस रिक्त स्थान में हम लोग असंभव क्या भरेंगे? असंभव घटना। असंभव, असंभव घटना इस रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर थर्ड है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो 1 होगी। क्या होगी? 1 है, 1 होगी। और ऐसी घटना जो है निश्चित घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? निश्चित घटना, निश्चित घटना कहलाती है। प्रश्न नंबर 4 है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। कितना होता है? 4 नंबर का आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न क्रमांक इसी तरह 5 है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, 0 से बड़ी यानी 0 से बड़ी या उसके बराबर की होती है तथा 1 से छोटी। किससे छोटी? 1 से छोटी या उसके बराबर यानी 1 के बराबर भी हो सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है? क्लियर कीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। कारण क्या है बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांप्रायिक, यानी सांप्रायिक नहीं। एक ड्राइवर जब कार चलाने का प्रयास करेगा तो कार चलना प्रारंभ हो जाएगी और नहीं भी हो सकती है। चाहे कार खराब होगा तो क्या होगा? नहीं चलेगी। मान लीजिए 5 बार यदि कोई भी ड्राइवर प्रयास करता है तो 2-3 बार क्या होगा? चलेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सांप्रायिक नहीं, सांप्रायिक नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सांप्रायिक नहीं हो जाएगा। ठीक। इसके बाद प्रश्न नंबर सेकंड है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? क्लियर कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास करती है तो डाल भी सकती है, प्रत्येक बार में सफल भी हो सकता है। मान लीजिए 10 बार डालने का प्रयास करता है तो 10 बार में 1 बार भी डला नहीं सकता है और 10 बार भी डला सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा सांप्रायिक। क्या हो जाएगा? सांप्रायिक नहीं। ये भी क्या हो जाएगा? सांप्रायिक नहीं। इसका भी क्या जवाब होगा? सांप्रायिक नहीं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर थर्ड है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा सांप्रायिक। चाहे तो आंसर क्या होगा? चाहे गलत होगा या सही होगा, दो में से कोई एक हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? सांप्रायिक इसका उत्तर हो जाएगा। इसको हम क्लियर कर देते हैं। एक प्रयोग जिसमें सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। ऐसा करने में हम भविष्यवाणी तो कर सकते हैं उत्तर सही होगा या गलत होगा, एक तो होगा ही ना। इसलिए तर्कसंगत रूप से मान सकते हैं प्रत्येक परिणाम सत्य या असत्य का होना उतनी ही बार हो सकती है जितना अन्य परिणाम है। इसलिए परिणाम जो है इसका सत्य होगा और सांप्रायिक होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, लास्ट है 2 का। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है? तो इसमें से भी सेम आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा सांप्रायिक। ये भी क्या हो जाएगा? सांप्रायिक हो जाएगा। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है? यहाँ देखो भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। जन्म लेने वाला बच्चा चाहे लड़की होगी या फिर एक लड़का होगा, दोनों ही स्थिति में
दोनों में से कोई एक होगा, या बराबर रूप से लड़का लड़की दोनों तो नहीं हो सकते। इसलिए हम लोग कह सकते कि प्रत्येक परिणाम में एक लड़का होगा या एक लड़की होगा, इसलिए संभाव्य परिणाम है, और इसलिए इसका आंसर जो है सांप्रायिक होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ क्लियर आप लोग समझ गए होंगे।